हेलो एवरीवन। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? आई होप 2025 में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं ना, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवे के हो, उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। आज हम एक मैथ्स के परसेंटेज का चैप्टर करने वाले हैं। परसेंटेज चैप्टर है एक, उसका एक पार्ट करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एसएससी के तो हर एग्जाम में ना, हर एग्जाम में एसएससी के या रेलवे के हर एक एग्जाम मतलब हर शिफ्ट में, सभी एग्जाम के हर शिफ्ट में एक एक सवाल इसके आते ही आते हैं हमेशा। जैसे रेस के सवाल आते हैं वैसे इलेक्शन के सवाल आते हैं। तो ये ना मैंने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, मैथ्स के, ये मैथ्स की सीरीज होगी। मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं उससे, उस पूरे टॉपिक को अच्छे से हम कवर करेंगे। सारे उसके मतलब ईच टाइप के हम क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे बाहर जो भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उनसे बाहर सवाल आना थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, उससे बाहर सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, उतना अगर आप लोग कर लोगे तो पेपर में कम से कम उस कैटेगरी के सवाल कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो या किसी अदर एग्जाम का हो। ठीक है ना, अदर वनडे एग्जाम, इससे बाहर नहीं मिलेंगे सवाल। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं ये परसेंटेज चैप्टर का एक पार्ट है जिसका नाम होता है इलेक्शन, चुनाव। ठीक है ना। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स थोड़ी सी मुझे बताना पड़ेगा, बेसिक्स बताना पड़ेगा इसके बारे में। उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन बनाना। फिर बता दूं कि इसमें करीब हम 15-16 सवाल शायद करेंगे, 15 के आसपास। हाँ ना, 15 के आसपास, हाँ। तो 15 के आसपास हम सवाल करेंगे, लेकिन वो 15 ना मोर देन सफिशियंट है किसी भी पेपर में बैठने के लिए। वो 15 सवाल अगर आप लोग बार बार बना लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, तो इलेक्शन का ना कोई भी सवाल उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। चलो, सबसे पहले कुछ बेसिक्स। तो सबसे पहले तो यही बात है कि परसेंटेज में एक चैप्टर होता है ना फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का चैप्टर होता है। जैसे मान लो कि अगर बोल दो 25%, ठीक है, 25% का मतलब होगा, निकालने जाओगे तो 25/100, ये कट करके आ जाएगा 1/4। ठीक है ना। तो ऐसे ना, क्या बोलूं मैं, कुछ को क्यों बोलूं, जिनका सीजीएल निकलने वाला है ना, सीजीएल जिनका निकलने वाला है, जो सीरियस थोड़े से है, उन सबको ये परसेंटेज फ्रैक्शन याद होते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में अगर आप लोगों को ऐसे परसेंटेज के फ्रैक्शन याद है तो थोड़ा सा ये चैप्टर और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे 25% होगा तो 1/4 होता है। ठीक है, अगर मान लो क्या बोलूं, जैसे मान लो कि 16.66% हो गया तो इसका 1/6 हो जाता है। 12.5% हो गया, इसका 1/8 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर फ्रैक्शंस याद है तो ये थोड़ा सा चैप्टर और इजी हो जाएगा, और अगर नहीं याद है तो मैं तो बेसिक से ही बताऊंगा। ठीक है ना। और वैसे इस फ्रैक्शन टॉपिक पे भी एक नई मतलब एक वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूँ कुछ दिनों बाद। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा कमेंट वगैरह करोगे, बताओगे कि हाँ ये मुझे लेके आना चाहिए फ्रैक्शन पे वीडियो, और फ्रैक्शन के सारे सवाल हम कर लेंगे। जैसे सवाल होते हैं ना कि ए बी से 20% ज़्यादा है, बी सी बी से 25% कम है, ऐसे कर करके सवाल होते हैं। तो कम ज़्यादा वाला, मोर एंड लेस वाले भी सवाल हम करेंगे परसेंटेज में इस फ्रैक्शन पे। ठीक है ना, तो उसमें सारे करेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ये दिखाओ कि आप लोगों को चाहिए, थोड़ा सा चैनल को भी या वीडियो के नीचे भी कमेंट करके, लाइक करके। ठीक है, तो मैं वो वीडियो भी लेकर के आऊंगा। ठीक है ना, इसी सीरीज में लेके आएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो अर्थमेटिक के लिए तो मतलब क्या ही बोलूं, बैकबोन का काम करता है वो। ठीक है ना। चलो, तो कुछ बेसिक से पहले तो ये हो गया। एक दूसरी और बात होती है यहाँ पे, अगर हम बात करें थोड़ा सा, जैसे मान लो कि ए, ठीक है ना, ए बराबर है 25%। ठीक है, या 25% छोड़ दो, ए बराबर है 25। ठीक है ना, और बी का वैल्यू हमें दिया है मान लो 40। ओके, बी का वैल्यू दिया है 40। अब यहां से ये पूछ लेगा कि बताओ ए बी का कितना परसेंट है। ध्यान से देखना, ये काफी बेसिक चीज है और पूरे अरिथमेटिक में इसका यूज होता है। जहां भी किसी भी चीज का परसेंटेज वैल्यू निकालना हो वहां पे इस तरीके का, इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ठीक है, अब क्या यहां पे पूछ रहा है कि ए का परसेंटेज बताओ, ए इज, ठीक है ना, वोट परसेंट, ए इज वोट परसेंट ऑफ बी। यानी ए का परसेंटेज पूछ रहा है किसके तुलना में, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना, एक बार बता रहा हूं और ये एक बार में ही क्लियर हो भी जाएगा। तो
ऐसे केस में ना जहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है, जिसका परसेंटेज पूछता है उसको बटे के ऊपर लिखते हैं, यानी ए का परसेंटेज पूछ रहा है तो ए हो जाएगा बटे के ऊपर, और जिससे कंपैरिजन करवाता है ना, जिससे तुलना करवाता है, उसको बटे के हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो बी से कंपैरिजन करवा रहा है, बी कहाँ पे हो जाएगा, नीचे। वैसे किसी को फ्रैक्शन पता हो तो ये और जल्दी हो जाता है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी को फ्रैक्शन नहीं पता है, इसलिए मैं ऐसे परसेंटेज में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, ए का पूछ रहा है तो ए को हमने बटे के ऊपर लिख लिया, अब बी से कंपैरिजन करवा रहे हैं तो बी को हमने बटे के नीचे लिख लिया, और आखिरकार किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करवा देते हैं, इनटू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए का परसेंटेज बी के कंपैरिजन में पूछ रहा है तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 25, और बी के तुलना में पूछ रहा है तो बी को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे, इनटू कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 से 2 ये 5, नहीं 125/2, यानी कितना हो जाएगा, 62.5%। ठीक है, तो अगर पूछ रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है तो कितना आ जाएगा, 62.5%। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है जो अभी हम जो इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, एक और मैं बता दूं, सिक दूसरा है, आ, ये तो मैंने बता ही दिया, इस परसेंटेज का वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में देख लेते हैं, इलेक्शन इलेक्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो इलेक्शन में ना जो सबसे पहले बात होती है वो होती है वोटर लिस्ट। ठीक है, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट बोल लो, वोटिंग लिस्ट बोल लो, सब सही है। मतलब कि जो निर्वाचन की, क्या बोले वो, सूची है ना, या जो निर्वाचन की क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, निर्वाचन सूची बोल लो या नामावली बोल लो, जो भी बोल लो। तो वोटर लिस्ट जो है, ठीक है, वोटर लिस्ट, ये एक वोटर लिस्ट वाला होता है। ठीक है, अब उसके बाद से होता है कि इस वोटर लिस्ट में ना, ध्यान से देखना, मैं पूरे एक बार समझा रहा हूँ कि इलेक्शन में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, और सारे टाइप मैंने लिया है यहाँ पे। तो वोटर लिस्ट हो गया। अब वोटर लिस्ट में कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी, कि इसमें से कुछ लोग ना वोट देते ही नहीं है। तो जैसे मान लो पहला केस हो गया। अब वोटर लिस्ट, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज, हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो वोटर लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। ठीक है, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, 10% ने वोट नहीं दिया, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है ना, डिड नॉट, या वोट ही खाली लिख लो, डिड नॉट वोट। ठीक है, 10% ने वोट नहीं दिया। ठीक है, अब जब 10% ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने वोट दिया, बताना। 100% टोटल लोग थे, 10% ने अगर वोट नहीं दिया तो वोट कितने लोगों ने दिया, 90% ने। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद से, अभी देखो, जैसे मैंने कंडीशन बताया कि इतने लोगों ने वोट नहीं दिए, हमेशा नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सभी लोग वोट दे देते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी आया कि 10% ने वोट नहीं दिया। तो खाली उसका मतलब समझा रहा हूं मैं कि अगर ऐसा होगा तो हम उसको कैसे समझ के चलेंगे। ठीक है ना, अब एक और थोड़ा सा आता है, छोटा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट, कि जैसे 90% लोगों ने तो वोट दिया। अब इन दिए गए वोटों में से ना, अगर मान लो गांव में वोट हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो किसी वजह से कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, अमान्य हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लो यहां से 5% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है ना, 5% इनवैलिड हो गया। ठीक है, 5% इनवैलिड हो गया। तो 5% अगर इनवैलिड, अब किसका 5%, 90% का 5% इनवैलिड हो गया। तो अब जो यहाँ पे बचेगा तो चेक कर लो, 90 का 5% इनवैलिड हो गया, तो 90 का कितना परसेंट बचा है, ऐसा निकाल लो, 5/100। ठीक है, पूरा कटेगा तो नहीं इसका। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हम 10% ले रहे हैं। ठीक है ना, 10% थोड़ा सा समझाने के लिए, 10% मान लो इनवैलिड हो गया। ठीक है, अगर 10% इनवैलिड हो गया तो, किसी को फ्रैक्शन याद हो तो जल्दी बना लेगा, लेकिन वही मैं मान के चल रहा हूँ, फ्रैक्शन सबको याद नहीं है। तो 10% इनवैलिड हो गया। ठीक है ना, तो इसका कितना परसेंट बचा, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर या ऐसे ही निकाल लो, 10% इनवैलिड हो गया तो कितना परसेंट बचा, कितना परसेंट वैलिड बचा, तो 90%। तो इसका 90%, 90/100, 00, ये कट जाएगा, यानी कि 81, सॉरी नॉट 98, 81, यहाँ पे 81%। तो फाइनली हमारे जो वैलिड वोट्स बचे, वैलिड वोट्स वो कितने बचे, 81% बचे। अब ध्यान समझना, हम शुरू से चले थे कितना, 100% लेकर, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 10% ने वोट नहीं दिया तो बचा कितना, 90%। इन 90% में से 10% लोगों का वोट इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो बचा कितने लोगों का वोट, 90% का। तो 90% का 90% निकालोगे तो 81% आएगा।
ठीक है। तो अब ये 81% जो है ना, ये 81% किसका है, टोटल का है। तो टोटल 100% में से खाली 81% लोगों के वोट पे ही वो क्या हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, वो इलेक्शन हो रहा है, या उसमें जो भी कैंडिडेट विन करेगा लूज करेगा उनको चुना जाएगा, मतलब जो भी वहां पे कैंडिडेट निकलेंगे ना उनको चुना जाएगा, या फिर अ, वो क्या हो जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे या जीत जाएंगे। ठीक है। तो इन 81% वोट्स पे ही वो सारी काउंटिंग होगी। 81% वोट्स पे ही सारी चीजें वहां पे फॉलो होंगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो भी देख लो थोड़ा सा, कुछ बेसिक में पहले बता दूं ताकि अच्छे से चैप्टर समझ में आए। ठीक है ना, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, उसके बिना भी शायद बन जाएगा। ठीक है ना, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, चलो देख लो, बताने के लिए मैंने बोला तो बता ही दे रहा हूँ, बट उसके बिना भी सवाल बन जाएगा। ठीक है ना, देखो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, और इस पे हमें 10% क्या करना है, बढ़ाना है। 10% इस पे इंक्रीज करना है। अब 10% इंक्रीज करने के बाद से ये अमाउंट कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना, 10% हमें इंक्रीज करके वो अमाउंट निकालना है जो बढ़ाने के बाद आएगा। तो 100 तो ये पहले से है। ठीक है, अब परसेंटेज अपने आप में कोई चीज, मैंने अभी भी बताया कि अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, और उसमें 10% हम इंक्रीज कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 110% ना, 110% हो जाएगा। तो 100 तो पहले से ही है, और 10% बढ़ाने पे ये कितना हो गया, 110%। ठीक है, तो 100, तो 100 का 110%, यानी कि 100 गुने 110 बटे में 100, 0 0 कट गया, ये गुना करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 ही हो गया। ठीक है, अब ये तो सिंपल था कि जिस अमाउंट को हमें बढ़ाना था, इंक्रीज करना था, वो अमाउंट हमें दे दिया था। लेकिन कभी कभी सवाल क्या बन जाता है कि यहां पे वैल्यू दे देगा, बताओ ये कौन सी वैल्यू होगी, ध्यान से देखना, कौन सी वैल्यू होगी जिसको हम 10% इंक्रीज करें या 10% बढ़ाएं तो वो 110 के बराबर हो जाए। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, 10% इंक्रीज यहां भी करना है, 10% इंक्रीज यहां भी करना है। अब अंतर क्या है कि यहां पे जिस पे बढ़ाना है ना, वो वाली वैल्यू दी गई है, और यहां पे बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो दी गई है। ठीक है, तो यहां पे तो पहले वाली वैल्यू थी तो हमने सीधा सीधा कर लिया। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो मैं खाली यही समझाना चाह रहा था, इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, 100 हो गया, 3% बढ़ाना है तो फिर वही कितना हो जाएगा, 110 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 110। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना, अगर बराबर के इस साइड में ये 110 बटे में 100 है, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, 100 बटे 110, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 110, ये जाके 100 हो जाएगा गुना, और 110 हो जाएगा भागा। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया, 100 आ गया। यानी इससे हमने क्या सीखा कि दो वैल्यूज होती है। ठीक है ना, एक पहले वाली और एक बाद वाली, और बीच में कुछ या तो कुछ मतलब इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, या तो कुछ इंक्रीमेंट होगा या कुछ डिक्रीज किया जाएगा। तो ये बीच में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीज, ये जो भी चीजें होती है, ये अगर पहले वाली वैल्यू दी गई है तो फ्रैक्शन को हम सीधा लिखते हैं। ठीक है ना, फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, सीधा। ठीक है, और अगर पहले वाली पूछ दिया है और बाद वाली वैल्यू दिया है तो फ्रैक्शन को खाली क्या कर देंगे, उल्टा। देखना, यहां पे जब निकालना था तुमने फ्रैक्शन क्या यूज किया, 110 बटे में 100, और जब यही बाद वाली दे दिया गया था तो हमने क्या कर दिया, 100 बटे में 110 कर दिया। तो ये बात समझ आ गई कि अगर बाद वाली वैल्यू हमें पता हो और पहले वाली निकालनी है तो खाली फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, उल्टा। और अगर पहले वाली दी गई हो, बाद वाली निकालनी हो, तो तब तो नॉर्मल है, फ्रैक्शन को सीधा ही रखेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं अपने सवाल पे। चलो ये देखो, अच्छा एक और बात बता दूं मैं, ये जो भी मैं ऐसे जो पीपीटी है ना, पीपीटी का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको टैप करके आप लोग चाहो तो चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सारे पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन के सब कुछ वहां पे मिल जाते हैं। ठीक है ना, सारा कुछ। चलो देखो, पहला सवाल, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स polled is elected by a majority of 14K। एक और टर्म है मेजोरिटी, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, मेजोरिटी को भी देख लेते हैं, मेजोरिटी क्या है, ये सबको नहीं पता तो। मेजोरिटी, ठीक है ना, मेजोरिटी इसको हिंदी में बोलते हैं बहुमत। ठीक है, ये मेजोरिटी क्या होता है, ध्यान से देखना, जैसे मान लो दो कैंडिडेट है ए और बी। ठीक है, ए को मान लो 110 वोट्स मिले हैं,
ठीक है, और बी को मिले हैं 100 वोट्स। तो कंफर्म दिख रहा है, मतलब क्लियरली दिख रहा है साफ साफ कि ए क्या हो गया है, जीत गया है, और बी क्या, हार गया है। तो ये मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी वो वाली वैल्यू होती है ना कि जो इंसान जीता है, जो कैंडिडेट जीता है, वो हारने वाले से कितना ज्यादा है, यही बहुमत हो जाएगा। तो देखना यहाँ पे मेजोरिटी कितने की हो जाएगी, मेजोरिटी हो जाएगी, तो ये जीतने वाला इंसान 110, ये हारने वाले से कितना ज्यादा है, तो 110 माइनस 100 कितना ज्यादा है, 10 वोट ज्यादा है, तो मेजोरिटी कितने की हो जाएगी, 10 की। ये मेजोरिटी का मतलब हो गया, ठीक है ना, बहुमत का मतलब। अभी आते हैं अपने सवाल पे। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, तो दो कैंडिडेट है, ठीक है, उसका नाम तो दिया नहीं है, हम अपने मन से मान ले रहे हैं ए और बी, ठीक है। द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी 14 के। अच्छा, इसको 60% वोट मिला, मान लो ए जीत गया, इसको 60% मिला। अब बताओ, अभी अभी हमने देखा था कि जो टोटल वोट्स होते हैं वो अपने आप में कितने होते हैं, 100%। तो 100% में से अगर ए को 60% मिला तो बी को कितना मिला होगा, 40%। ठीक है। अब आप खुद ही बताओ कि ये 60% इसको मिला, 40% इसको मिला, तो यहाँ पे मेजोरिटी कितने की है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेजोरिटी का ही वैल्यू दिया है 14,000, ठीक है ना। तो मेजोरिटी यहाँ पे कितने की है, मेजोरिटी है 60 माइनस 40 यानी कि 20% की, ठीक है, 20% की मेजोरिटी है। अब क्या निकालना है, द नंबर ऑफ वोट्स obtained बाय द विनिंग कैंडिडेट, यानी कि 60%, विनिंग कैंडिडेट को 60% मिला है, तो इस 60% का मान क्या होगा, यही हमें बताना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेजोरिटी वोट्स की संख्या कितनी है, 14,000, ठीक है ना, और मेजोरिटी का परसेंटेज वैल्यू कितना है, 20%। तो अभी अभी हमने सीखा कि, ध्यान से देखना, 14,000 जो 14K है, ये किसका वैल्यू है, 20% का। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी वैल्यू जिसका वैल्यू होती है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे, ठीक है ना। एक ये भी बात समझ जाओ, ठीक है ना। हाँ, मैं ये भी समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर मैं बोल दूं कि 5x का मान है 100, ठीक है, तो 3x का मान बताओ। 5x का मान 100 है तो 3x का मान, तो अब ऐसे निकालने मत लग जाना कि 5 से इसको कटाएंगे फिर x का निकाले फिर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज 100, अब ध्यान से देखना, 100 किसका वैल्यू है, 5x का, तो जिसका ये 100 वैल्यू है ना, जिसका वैल्यू है उसको बटे के नीचे लिखेंगे, और जिसका निकालना होता है उससे गुना करवा देते हैं, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड होता है। अब उतना लंबा हमें नहीं जाना, हमें अपने सवाल को कम से कम टाइम में बनाना है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हर बार यूज होती है, और इसको आप समझ लोगे, याद कर लोगे, तो हमेशा फायदे में ही रहोगे, ठीक है। हमने क्या किया कि जो दी गई वैल्यू है, किसका मान है, 100 किसका मान है, 5x का, तो जिसका मान है उसको हमने कहा लिख दिया, बटे के नीचे, और फिर जिसका वैल्यू हमें निकालना है उससे हमने क्या करवा दिया, गुना। और देखो निकाल लो, x से x कट गया, 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में, 20 से 3 में गुना करवाएंगे कितने हो जाएगा, 60, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ, यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। 14,000 ये जो वोट है वो क्या है, मेजोरिटी है, और मेजोरिटी का मान यहाँ पे कितना, 20%, यानी 14,000 किसका वैल्यू हो गया, 20% का। हमें निकालना किसका है कि विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है, 60% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 20% का 14,000 है, तो 20 से हमने भाग करवा दिया, इसका नीचे लिख दिया, और 60% का हमें निकालना है, 60 का हमें अगर निकालना है तो 60 से हम क्या करवा देंगे, गुना। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 से 3 बार में कटेगा, गुना करवाएंगे कितना हो जाएगा, 42K, 42,000, ठीक है। आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगले सवाल। Two candidates participated in an election. One got 65% of the votes and won by 300 votes. Okay, find the total number of votes polled. ये भी वैसा ही सवाल है, आसानी है कि दो लोगों के बीच में चुनाव हुआ, ठीक है ना, ए और बी दो लोग हैं, किसी एक को, ठीक है, 65% वोट्स मिला और जीत गया, ठीक है। इसको 65% ए को मान लो मिला है। अगर इसको 65% मिला है और टोटल वोट्स अपने आप में 100% होता है, तो इसको 65% मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा, 35% मिला होगा ना, ठीक है। और ये देखो क्या बोल रहा है कि एंड वोन बाय 300 वोट्स। अब ये ए क्या हुआ कि 300 वोट से जीत गया। अब बताना, यहाँ पे ये लिखा तो नहीं है कि मेजोरिटी है, लेकिन बात मेजोरिटी की ही कर रहा है। कोई इंसान 300 वोट से जीत गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हारने वाले से उसे 300 वोट क्या मिले हैं, ज्यादा मिले हैं। अब अगर हारने वाले से 300 ज्यादा है, इसका मतलब कि ये 300 क्या है, मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी अपना परसेंटेज वैल्यू में निकाल लो। यहाँ पे 65% है, यहाँ पे 35% है, मेजोरिटी कितने की आएगी, मेजोरिटी आएगी कितने की, 30% की। बस अब देख लो, तो 300 जो वैल्यू है वो कितना का है, 30% का है, जिसका वैल्यू है उसको हमने नीचे लिख लिया। अब निकालना किसका है, टोटल वोट्स का, तो टोटल अपने आप में कितना वोट्स होता है, 100%, तो 100 का हमें निकालना है। परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। ये 30 से कटाओगे कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में, ठीक है। गुना करोगे 1000 वोट्स, ठीक है। सेम सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, एक आप लोग काम करना, ठीक है ना, आप लोग पहले से पढ़े हो नहीं पढ़े हो मुझे नहीं पता, बट अगर आप लोग
थोड़ा सा भी पढ़े हो पहले से, अगर कुछ पता है कॉन्सेप्ट इसके बारे में, तो पहले ना वीडियो को पॉज करके सभी सवालों को, प्रत्येक सवालों को पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है, और खुद से ट्राई करने के बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखना। चलो, और मैं पहले ही मैंने बता दिया है कि जिनको फ्रैक्शन याद होगा, वो फ्रैक्शन अगर पता है तो सवाल को इससे और छोटा बनाया जा सकता है, ठीक है ना, और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये मैं अभी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक यूट्यूब पे फ्रैक्शन वाली वीडियो डाली नहीं है, ठीक है ना। जब मैं फ्रैक्शन करवा लूंगा तो ये बातें मैं समझाऊंगा कि फ्रैक्शन से कैसे आसान हो जाएगा। तो अभी जिनको फ्रैक्शन नहीं पता वो इस मेथड से सीख लो, जब मैं फ्रैक्शन सिखाऊंगा तो वहां वो चीजें बताऊंगा कैसे उसको अप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आप लोग मैनेज कर लोगे, ठीक है। चलो, इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स। यहाँ पे देखो कितने कैंडिडेट हो गए, 3 कैंडिडेट हो गए, ठीक है ना। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स। चलो, अगर 3 कैंडिडेट हम तीनों का नाम ले ले रहे हैं, ठीक है ना, ए बी सी हमने ले लिया, ठीक है। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स, ठीक है, फर्स्ट वाले को हमें 40% वोट मिला, ठीक है। एंड सेकेंड गॉट 36% वोट्स, ओके। अच्छा बताना, ए को अगर 40% मिला, बी को 36% मिला, तो सी को कितना परसेंट बचा, कितना जितना बचा होगा उतना ही मिला होगा ना। यहाँ पे कोई भी वोट इनवैलिड या कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वोट नहीं दिया गया, ठीक है, सभी लोगों ने वोट दिया है और सारे वोट्स क्या है, वैलिड है। तो अगर इसको 40 मिला, इसको 36 मिला, दोनों मिलाकर कितना 76% हो गया ना। और टोटल वोट्स इतने होते कितने परसेंट है, 100%। तो 100% में से 40 और 36 ये कितना 76 हो गया। तो 76 यहाँ पे हो गया, तो सी के लिए कितना बचा, 24% बचा, ठीक है। तो अभी देखो क्या पूछ रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर इतना परसेंट, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द थर्ड कैंडिडेट। अब बोल रहा है कि टोटल वोट्स अगर पोल हुए वो 36,000 है, तो हमें निकालना है कि सी को कितना मिला है। तो बस निकल गया ना, 36,000 हमें एक्चुअल वैल्यू दिया गया है। ये 36,000 किसका वैल्यू है, टोटल वोट का। तो टोटल परसेंटेज कितना है, हमें 24% का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना होता है उससे हम क्या करवाते हैं, गुना, और जिसका वैल्यू हमें दिया होता है उससे हम क्या करवाते हैं, भाग। तो ये 36,000 पूरा टोटल वोट्स है, और टोटल परसेंटेज कितना है, 100%। तो 100% का मान हो गया 36,000। हमें 24 का निकालना है, तो जिसका ये मान है उसको हमने नीचे लिखा, जिसका निकलवाना है, जिसका निकालना है हमें वैल्यू, उससे हमने गुना करवा दिया। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, बचेगा 360 गुने 24, ठीक है। अगर इसको गुना करवाओगे तो कितना है, गुना करवाना ही पड़ेगा, 24 छके 144, 14 हो गया, 72 10 82 4 86, 8640 इसका आएगा, ठीक है ना। ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, आसान था काफी। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इस सवाल पे ना मैं थोड़ा स्टार मार्क में दे देता हूँ, ठीक है ना। मैं लास्ट बताऊंगा मैंने स्टार मार्क जिन सवालों पे दिया वो क्यों दिया है, ठीक है ना। 8% of the voters in an election did not cast their vote. In this election, there were only 2 candidates. The winner, by obtaining 48% of the total votes, defeated his contestant, ठीक है ना, contestant by 1100 vote. The total number of voter in the election was, देखो हमने अभी भी क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की अगर हम बात करें तो टोटल कितना होता है, 100%, ठीक है। चलो, टोटल वोट्स यहाँ पे लिख रहा है, टोटल वोट्स हमारा अपने आप पे कितना 100% हो गया, ठीक है। उसमें से 8% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, तो इसमें से -8% हम कर लेंगे ना, तो बाकी जो वोट दिए हैं वो कितने बच गए, 92% बच गए। इतनी बात क्लियर है। ये हो गया हमारा टोटल, और ये कौन सा हो गया, क्या, वोट्स पॉल्ड, है ना, हाँ वोट्स पॉल्ड, वोट्स पॉल्ड हो गए, मतलब जो वोट दिए गए, जो वोट पड़े हैं ना, वो 92% हो गए, ठीक है। आगे, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल कभी कभी खेल करता है, कैसे खेल करता है देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि जो विनर है उसको टोटल वोट्स का, अब टोटल वोट कौन है, टोटल वोट ये 100 है, ठीक है ना। तो ये टोटल वोट्स का इसे 48% मिला है। अब यहीं पे खेल करता है कभी कभी सवाल, क्या ये कभी कभी लैंग्वेज क्या चेंज करता है, कभी कभी ये टोटल वोट ना लिख करके लिखता है कि टोटल मतलब क्या, पोल्ड वोट्स, ठीक है ना। और कभी कभी क्या लिखता है कि वैलिड वोट्स, ऐसे कर करके, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो विनिंग कैंडिडेट को 48% मिला है, ये वैलिड वोट्स का है या टोटल वोट्स का है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे पॉल्ड नहीं बोल रहा, तो ये टोटल वोट्स अब ये मानेंगे, ठीक है ना, टोटल वोट 100% का। अगर पॉल्ड देता तो पॉल्ड देता तो यहाँ पे 92% का मानता, ठीक है। देखो, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड इज कंटेस्टेड। तो यानी हमने क्या समझ लिया कि चलो ये विनर हो गया और ये लूजर हो गया। विनर को टोटल का 48% मिला, ठीक है ना, ध्यान से देखना 48%। अब ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल वोट्स कितने बचे, कितने थे, 92%। 92% में से अगर 48% किसको मिल गया,
बताना 48% किसको मिल गया, विनर को। तो 48 यहाँ से माइनस करोगे, 48 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा बताना, 4 और ये 4, 44 बच जाएगा ना। तो अगर 48% विनर को मिला है तो बाकी 44% किसको मिला होगा, लूजर को मिला होगा। बस कहानी खत्म। अब देख लो, लूजर को 44% हो गया, विनर को 48%। अभी सवाल पढ़ते क्या दिया है कि जो विनर है डिफीटेड इज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स, यानी अपने जो कंटेस्टेंट यहाँ पे ना, मतलब कि उसको बोल लो जो उसके साथ चुनाव लड़ रहा था, ठीक है ना, उसको उसने 1100 वोट से हरा दिया। तो 1100 वोट से हरा दिया, फिर ये क्या किसकी बात दे गया, मतलब ये 1100 क्या होगा, मेजोरिटी की बात कर रहा है। 1100 से हरा दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि उसके जो विनर के वोट्स है ना वो हारने वाले से 1100 ज्यादा है, बस मेजोरिटी है। यानी यहाँ पे वैल्यू किसका, मेजोरिटी का दिया है, तो अपने परसेंटेज अभी हम क्या निकालेंगे, मेजोरिटी। तो देखो यहाँ पे 48% है, यहाँ पे 44% है, तो मेजोरिटी कितने की है, 4% की मेजोरिटी है। तो इसी 4% का वैल्यू कितना हो गया, 1100। ठीक है, हमें निकालना किसका है, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दैट इलेक्शन, यानी कि 100% का निकालना है। कहानी खत्म, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, 4 से कटाओगे 25 बार में कट जाएगा, 1100 से 25 से गुना करवाएंगे तो 27500। ठीक है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अभी थोड़े आसान आसान सवाल आ रहे हैं, थोड़े अच्छे अच्छे सवाल भी आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट, थोड़ा सा मेरे गले में खराश है थोड़ा, मुझे माफ करना। थोड़ा सा जुकाम हो रखा है मुझे ना, तो इसके चक्कर में गले में खराश बार बार आ जा रही है। इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो अभी अभी हमने क्या लिखा, कभी देखा भी पिछले वाले सवाल में कि 48% ऑफ टोटल वोट्स से मिला था। अभी यहाँ पे क्या बोल दिया कि 55% ऑफ वैलिड वोट्स मिला है, ठीक है ना। 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और टोटल जो वोट्स थे उसका 2% इनवैलिड हो गया। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर वॉज इतना, देन द वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट वॉज। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, टोटल वोट्स हमारे पास कितने थे, कितने होते हैं 100%, ठीक है ना। 100% में से 2% यहाँ पे क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो बताना वैलिड कितना बचा, वैलिड बचा 98%। ठीक है, वैलिड बचा 98%। ठीक है, अभी देख लो, अब वैलिड वोट्स का ही 95% किसको मिला है, वैलिड वोट्स का 95% मिला किसको, एक कैंडिडेट को। ठीक है ना, और टोटल वोट्स यहाँ पे कितने हैं, इतने हैं। देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि सीधे 55% का मान निकालना है कि वैलिड वोट्स का 55%, यानी पूछ रहा है ना कि इस कैंडिडेट को कितना वोट मिला। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो 1,04,000 है, ये किसका वैल्यू है, ये टोटल वोट्स है ना, यानी किसका मान हो गया, 100% का मान हो गया। ठीक है, 100% का हमें निकालना किसका है, तो निकालना 55% का मान है। अगर सीधे 55 का निकाल दोगे गलत हो जाएगा, 55 का नहीं, 55%। अगर 55 ऐसे निकालोगे तो 55 किसका हो जाएगा, टोटल का 55 हो जाएगा। जबकि टोटल का 55 नहीं निकालना, हमें हमें वैलिड का 55 निकालना है। तो बताना वैलिड कितना है, 98%। अब ध्यान से देखो 98% वैलिड है, इस 98% का हमें कितना परसेंट निकालना है, 55%। ठीक है ना, 98% का 55% निकालना है हमें। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या एक और तरीका, पहले ये देख लो। तो देखो ये 1,04,000 किसका वैल्यू होगा, 100% का, और हमें निकालना किसका है, 98% का क्या, 55%। ठीक है ना, यहाँ पे अगर निकालोगे तो देख लो, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अगर ये परसेंट यहाँ से हटाओगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया। ठीक है, 5 से कटाओगे ये 11 बार में, 5 से कटाओगे 2 बार में, 2 से कटाओगे 52 बार में। ठीक है ना, ये कितना बच गया, 52 गुने 98 गुने 11। ठीक है, क्या यूनिट डिजिट से बन जाएगा ये, नहीं, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कम से कम 2 डिजिट तो निकालना ही पड़ेगा। चलो, तो कोई बात नहीं है, 98 है ना, 100 से गुना करा दो, 100 से गुना करवाएंगे कितना, 5200 हो जाएगा, उसमें से 104 निकाल देंगे तो 5100, मतलब 50 96। ठीक है, और गुना 11 करना। ठीक है ना, करेंगे तो 6 हो जाएगा ये। अब ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आ गया, 5 और 6 लास्ट में आएगा गुना करवाएंगे तो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल था, थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है ना, अच्छा इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, क्या, देखो इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, बता दे रहा हूँ।
देखो क्या था, टोटल वोट्स हमारे पास थे 1,04,000, ठीक है, उसमें से 2% इनवैलिड हो गए, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो टोटल। देखो टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं, 1,04,000। अब ये टोटल वोट्स है, तो टोटल वोट्स में पहले दिया तो सभी लोगों ने है, ठीक है, उसमें से 2% इनवैलिड हो गए। अब 2% अगर इनवैलिड हो गए, मतलब 2% निकाल दिए गए, तो बचे कितने, 98% बचे। यानी इसका हमें 98% निकालना है, तो इसका 98% का मतलब 98/100। अभी इसका 98% हमने निकाल दिया, तो ये कैसा वैलिड वोट्स हो गए। और इस वैलिड वोट्स का कितना परसेंट उसे मिला है, 55%। तो इसका 55/100 कर दो, ठीक है, फिर वही बात आ गई, देखना। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है, फिर कटाओगे वही सेम कहानी आ गई। 5 से 11 बार में, 5 से 2 बार में, ठीक है, 2 से कटाओगे इसको तो 52, फिर वही बात आ गई, तो लास्ट में वही 5 और 6 आएगा, और वही ऑप्शन हो जाएगा गुना करवाने पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स और 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। अब देखना, तो इलेक्शन में पहले तो 75% लोगों ने ही वोट दिया, यानी कि 25% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, ठीक है। आउट ऑफ विच, अब ये जो जिन लोगों ने दिया, इसमें से भी 2% लोगों का वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है ना। ये जिन लोगों ने वोट दिया, इसमें से भी जिन लोगों ने वोट दिया, इसमें से भी 2% लोगों का वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है। अ कैंडिडेट गॉट इतना वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, जो वैलिड वोट्स के 75% थे, ठीक है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। अब देखो यहाँ पे तो आसान हो गया, हम अच्छा, अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम सवाल को पकड़ते कैसे हैं, कि जो एक्चुअल वैल्यू दी गई है ना, हम पकड़ते हैं वो किसका वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या है, 9261, और कभी कभी उसका उसका मतलब एक्चुअल वैल्यू है, उसका परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं पता होता है, तो हम उसको निकालते हैं अपने सवाल में, और फिर निकाल के उसके बटा के नीचे करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दे दिया है कि अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। यानी कि पक्का ये जो वोट है ना, 75% का ही वैल्यू है। तो कोई भी ये मतलब नंबर जिसका वैल्यू होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो 75% का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखना ये क्या था, ये 75% वैलिड वोट्स है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये कैटेगरी भी थोड़ा मैं यहाँ पे एक ये स्टार मार्क बना दूं, ठीक है ना, ये भी सवाल थोड़े से आते हैं ज्यादा। चलो, तो स्टार स्टार थोड़ा अजीब सा बन रहा है, ठीक है, अभी, ठीक है ना, स्टार। चलो, तो ध्यान से देखना, 9261 75% का है, और 75% क्या है, वैलिड वोट्स का है। तो अगर 75 का ये है, और अगर हम 100% का मान निकाले, तो बताना क्या निकल जाएगा। ध्यान से देखना, ये 75% का वैल्यू है, तो 75% का हो गया। अब 100 से हमने गुना करा दिया, तो ये वैल्यू किसका हो गया, टोटल 100% का वैल्यू हो गया ना। यानी कि ये किसका हो गया, टोटल वैलिड वोट्स हो गया। ये सिर्फ 75% था, लेकिन हमने इसको 100 बना दिया, तो ये क्या हो गया, टोटल वैलिड वोट्स हो गया। अब टोटल वैलिड वोट्स हो गया, वो क्या था, वो सिर्फ, ध्यान से देखना, वेट अ सेक, हाँ, टोटल वैलिड कितना था, सिर्फ 98% था, क्योंकि 2% लोगों का क्या हो गया था, इनवैलिड। तो ध्यान से देखना, ये जो टोटल वोट्स है, ये वाला, ये टोटल वैलिड है, और टोटल वैलिड अपने आप में कितना था, 98% था। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये टोटल वैलिड वोट्स अपने आप में 98% है, ठीक है ना, क्योंकि 2% इनवैलिड हो गया है, तो 98% ही है। अब फिर यहाँ पे भी अगर हम 100 से गुना करवा दे, तो ये क्या हो गया, यानी कि ये टोटल वो वोट्स आ गया जिसमें वैलिड और इनवैलिड सारा मिक्स है। यानी कि ये उसकी संख्या आ गई, उन लोगों की संख्या आ गई जिन लोगों ने वोट दिया है। तो अब बताना वोट दिया कितने लोगों ने है, तो 75% लोगों ने वोट दिया है। यानी फर्दर ये फिर से क्या हो जाएगा, अगेन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन विल बी द वैल्यू ऑफ 75%, ठीक है ना, ये अपने आप में 75% का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब 75% लोगों ने वोट दिया था, तो 75% का हो गया, हमें निकालना किसका है, टोटल लोगों का, तो बस वही 100 का। अब इसको एक बार में कैलकुलेट कर लोगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब थोड़ा इसको मैं और क्या थोड़ा सा मतलब क्या अच्छे तरीके से लिखता हूं, ताकि अब इस समझाने के लिए लिखा था ये गोल गोल करके, ताकि ये पूरा वैल्यू देखो। जैसे ये 9261 वोट्स वैलिड वोट का 75% था, तो इस 75% का वैल्यू है, तो 75 से हमने भाग करवा दिया, और टोटल वैलिड वोट्स हमें निकालने हैं, तो 100 से हमने गुना करवा दिया, ठीक है, टोटल वैलिड वोट्स हो गया। अब ये टोटल वैलिड वोट्स है, अब टोटल वैलिड वोट्स ना अपने आप में ही क्या है, 98% वोट्स है, मतलब टोटल वैलिड वोट्स अपने आप में 98% है। तो ये टोटल मान किसका हो गया, 98% का, और हमें निकालना है 100% का, यानी वो मान निकालना है जो वैलिड और इनवैलिड जोड़ के हो। तो वो 100% है, तो फिर यहाँ पे 100% का मान निकाल दिया। तो अब ये 100% निकाल दिया, तो वैलिड इनवैलिड जोड़ के आ गया ना, तो ये किसका हो गया, जिन लोगों ने टोटल वोट दिया है। अब जिन लोगों ने टोटल वोट दिया है, ये अपने आप पे कितना परसेंट है, तो 75% है टोटल का। तो ये 75% हो गया, और टोटल का ही मान निकाला, फिर 100 से गुना करवा दिया हमने, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा
आसान भाषा में लिखते हैं, ठीक है ना। चलो 926175 इसका नीचे है, ठीक है। परसेंट को चाहो तो इग्नोर कर सकते हो क्योंकि बार बार ये क्या होता है, कट जाता है, ठीक है ना। तो ये 75 का वैल्यू हो गया, 75 का। इसके बाद में हमने 100 से गुना किया है, ठीक है। अब फिर इसके बाद से ये किसका वैल्यू होगा, 98 का। तो 98 यहाँ पे नीचे है, फिर 100 से गुना हुआ तो 100 का हो जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर नीचे क्या हो जाएगा, 75, ठीक है ना। फिर ऊपर क्या हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको बस खाली कैंसिल आउट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 25 से 3 बार में कटेगा, 25 से ये 4 बार में, ठीक है। 25 से ये भी 3 बार में, 25 से ये भी 4 बार में, ठीक है। अब अगर 9 से कटाएंगे तो 9 कट जाएगा, ठीक है ना। 3 3 9, 9 से ये कट जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18 और 9 नवा 81, 129 टाइम्स में। सॉरी 9 का 9, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, 1029 में कटेगा, ठीक है ना। चलो अगर इसको कटाएंगे तो ये 49 से कट जाएगा क्या, ये 49 98, हाँ कट जाएगा। 49 से 2 टाइम्स में, ठीक है ना। 49 से कटाएंगे तो 49 2 98 और 49 फिर मतलब 1 टाइम में, ठीक है। चलो अगर फिर 2 से कटाएंगे तो 2 से ये कट जाएगा 4 2 बार में, यानी फाइनली हमारे पास बचा कितना है, तो 21, ठीक है, इंटू 100 और इंटू कितना 8। इसको इंटू करवाएंगे तो अब यूनिट डिजिट से पकड़ सकते हो, ठीक है ना। 2 जीरो तो पहले ही हट जाएगा और लास्ट में 8 आएगा, तो बस यही पे ऑप्शन है, यही वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कैलकुलेशन करके पूरा बता रहा हूँ। गुना करोगे तो 8 6 ये आ जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा इस मतलब वीडियो को पॉज करके ना, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से फिर से देखना। मैंने ये स्टार दिया है, ये बाद बताऊंगा। स्टार वाले सारे सवाल को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। पेपर में ज्यादा आते हैं, ठीक है। थोड़ा फिर से इसको दोबारा वीडियो को दोबारा से देख करके इसको समझ जाना। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने खाली क्या किया, जिसको नीचे है उसको नीचे लिखा है, जो वैल्यूज यहाँ पे नीचे है उनको हमने नीचे लिखा है, देखो सबको। और जो यहाँ पे जिससे गुना किया है वो सारे के सारे ऊपर हमने कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है। अगले सवाल पे जाते हैं। क्या ये सवाल है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स पंकज एंड सुधीर, ठीक है ना। एक पंकज एक सुधीर है, ठीक है ना। अब देखो अब ये सवाल ऐसा हो गया ना, ये 13.33% इतना परसेंट, ठीक है। ये 16.66%। अब इसका हम अगर परसेंटेज वैल्यू लिख के बनाए ना तो हालत हमारी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे उन सारे बच्चों को फायदा हो जाएगा ना, उन सारे कैंडिडेट्स को फायदा हो जाएगा जो जिनको फ्रैक्शनल वैल्यूज याद है, ठीक है। इसीलिए सारे बच्चे याद करके चलते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इनका फ्रैक्शनल वैल्यू बता दूंगा, ठीक है। और बाद में जब हम वीडियो करेंगे फ्रैक्शन वाली तो याद हो ही जाएगा। चलो पढ़ते हैं। तो इतना परसेंट 13.33% वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। इतना लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसका मतलब कि वोट नहीं दिया, ठीक है। फिर जितने लोगों ने वोट दिया उसका 16.66% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है। एंड द विनर गोट इतना परसेंट ऑफ द वैलिड वोट्स। विनर को वैलिड वोट का 56.25% वोट्स मिला है एंड वोन बाई इतना वोट्स। चलो पहले यहीं पे आते हैं। ये विनर हो गया, ये लूजर हो गया। विनर को अब देखना यहाँ पे फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बिना फ्रैक्शन के बनाओगे तो हालत खराब हो जाएगी, तो मैं फ्रैक्शन से ही बनाऊंगा। तो फ्रैक्शन अभी फिलहाल इस सवाल के लिए फ्रैक्शन को याद कर लेना, देख लेना, बाद में समझ में आ जाएगा जब हम वो दूसरी वीडियो देखेंगे फ्रैक्शन वाली, तो ठीक है ना। चलो तो पहले देखो 56.25% का फ्रैक्शन क्या होता है बताना। तो वैसे तो होता है ये तुम्हारा कितना 6.25 का, ठीक है ना। 6.25 की बात करेंगे तो 1/16 का होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/16, ठीक है ना। 9/16 का हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो जाएगा 9/16 का। 6 वेट अ सेक, 9/16, 9/16। चलो तो ये ध्यान से देखना, 56.25% का फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा 9/16, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि 56.25% का मतलब क्या हो गया कि अगर 16 टोटल नंबर है ना तो 16 का 56.25% कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर विनर को इतना मिला, यानी कि अगर 16 टोटल वोट्स है तो उसमें से 9 वोट्स किसको मिले हैं, विनर को। तो बताना विनर को अगर 9 मिले हैं तो 16 में से 9 अगर विनर को मिल गया तो लूजर को कितने मिले होंगे, 7 मिले होंगे। सीधी सी बात है। ध्यान से देखो टोटल वोट्स, इसका 9/16 का मतलब क्या हो गया, जो नीचे वैल्यू होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और ऊपर उसका परसेंटेज वैल्यू होता है। तो 16 का 56.25% 9 है,
यानी 9 वोट्स मिले किसको, विनर को। तो अब 16 वोट्स टोटल है, उसमें से 9 विनर को मिले तो बाकी 7 किसको मिले होंगे, लूजर को। ठीक है, और ये हम वैलिड वोट्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इन सबको मत काउंट कर देना। चलो तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है और बोल रहा है एंड वोन बाई 5460 वोट्स। अब इतने वोट से वो जीत गया, इसका मतलब क्या हो कि इतने वोट का बहुमत है ना, मेजोरिटी है। तो देखो यहाँ हमारे सवाल में मेजोरिटी कितने की है, 9 और 7 में कितने की मेजोरिटी है, 2 की। और यहाँ पे मेजोरिटी कितने की है, 5460 की बस। तो देख लो 5460 किसका वैल्यू हो गया, 2 का। ठीक है, अब 2 का हो गया, ध्यान से देखना 2 है और ये कौन से टोटल वैलिड वोट्स है, ठीक है ना। और ध्यान से देखना ये 2 का वैल्यू ये है और टोटल वैलिड वोट्स हमारे पास है कितने, ओरिजिनल 16 है। तो 2 का वैल्यू अगर ए है तो 16 का हम निकाल देंगे, तो ये क्या हो गया, टोटल वैलिड वोट्स आ गए। ठीक है, चलो अब टोटल वैलिड वोट्स की बात करें तो चलो इसको भी कटाना मत, सबसे लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो इजीली बन जाएगा। ठीक है ना, अब ये टोटल वैलिड वोट्स हो गए। अब देखना इसमें इनवैलिड कितने हुए थे, तो इनवैलिड हुए थे 16.66%। अब अगर 16.66% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/6 होता है, यानी कि हर 6 वोट में से 1 वोट क्या हो गया था, इनवैलिड। तो वैलिड कितना बचा था, 5 बचा था। तो याद रखना 6 में से 1 वोट अगर इनवैलिड हो गया तो कितना वैलिड बचा, 5। और ये टोटल वैलिड वोट्स है, यानी कि फर्दर ये किसका मान हो जाएगा, 5 का मान हो जाएगा। और हमें टोटल वोट्स निकालने हैं ना, टोटल कितना यहाँ पे 6। तो हम 6 से क्या करवा देंगे, गुना, जिसका मान निकालना है उससे गुना, जिसका है उससे भाग। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये वैलिड और इनवैलिड मिला के टोटल हो गया, यानी ये वो वोट्स हो गए जो सारे वोट्स क्या हुए हैं, पड़े हैं, जो सारे वोट्स दिए गए हैं। तो अब दिए गए कितने वोट्स हैं, तो खाली 13.33% लोगों ने वोट नहीं दिया है। पहले इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 13.33%। ठीक है, तो एक होता है कितना, 3.33%। ठीक है ना, 3.33% इसका होता है 1/30। इसका कौन सा मल्टीपल है, देख लो, 312 चौथा मल्टीपल है। ठीक है ना, तो ये 4/30 का वैल्यू हो जाएगा, यानी 2/15 का मान हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ, इसको ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये मैं सिखाऊंगा तो पता चल ही जाएगा। तो ये 2/15 का हो जाएगा, 13.33% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/15। ठीक है ना, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/15। तो देखो ये क्या है, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी हर 15 लोगों में से 2 लोगों ने वोट नहीं दिया। और ये किसका मान है, जितने लोगों ने वोट दिया है। तो बताना 15 में से अगर 2 लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने दिया है, 13 लोगों ने, यानी किसका वैल्यू हो जाएगा, 13 का। और हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, जो कितने हैं, 15 है टोटल। तो बस 15 का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को भी, इस सवाल को भी दोबारा से देखना, थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है और देख लोगे तो बस यही, इस पर भी स्टार मार्क में दे रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे ही सवाल पेपर में भर भर के आते हैं। ठीक है, 15 का निकालना है बस, अब खाली कैंसिल आउट करना है इसको और कुछ नहीं। देख लो, इसको कटाएंगे तो कलर ले ले रहे हैं। ठीक है ना, 5 से ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, ये अगर बात करेंगे 13 दूनी 26, 26 से ये अगर इतना है तो कट ही जाना चाहिए, 26 दूनी 52, हाँ कट ही जाएगा 52, और यहाँ पे 2 26। ठीक है ना, 210 बार में कट गया। ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा, ऐसे तो कट ही गया। हाँ बस अब गुना करना है खाली। ठीक है ना, तो 210 बचा। ठीक है, गुने 16 गुने 18। ठीक है, यहाँ पे गुना करवाएंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट की बात करें तो 8×48 8 हो गया ना, एक जीरो को तो पहले हटा दो, जीरो तो लास्ट में होगा ही। तो 8×48 8 हो गया, 8 में 1 से करवाएंगे 8, यानी यहाँ पे 8 और 0 यहाँ पे आएगा, 8 0 देख लो कहाँ पे है, 8 0 खाली यहाँ पे है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो गया। बाकी अगर कैलकुलेशन करना है तो कर भी लो। ठीक है ना, आप लोग अगर बताओगे तो कमेंट करके बताना, बताओगे तो मैं कैल सीरीज भी, एक कैल सीरीज बनाऊंगा जिसमें जल्दी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, गुना भाग जोड़ घटाव, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं, जो भी मेथड्स होते हैं, वो सारे मैं कवर कर लूंगा। ठीक है ना, आप लोग बताना अगर वो चाहिए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, एंड 60 वोट्स। अब देखो यहाँ पे ये भी सवाल थोड़ा सा लिख लो। ठीक है ना, इसको मैं स्टार दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे देखो अभी तक हो रहा था, क्या अंतर है इसमें, पहले अंतर तो समझ लो। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ये तो सेम है पहले जैसा ही। उसके बाद से होता था कि 2% इनवैलिड हो गए या 5% इनवैलिड हो गए, लेकिन अभी यहाँ पे परसेंट नहीं दिया है, अभी यहाँ पे वोट की संख्या दे दिया कि 60 वोट्स इनवैलिड हो गए। ठीक है ना, थोड़ा सा सवाल बदल जाता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको भी समझना, ये भी एक अलग कैटेगरी है। बस यही कुछ जहां पे स्टार मार्क दे रहा हूँ ना, उनको बार बार बनाना है। ठीक है ना, पेपर में वही सवाल देखने को मिलेंगे, बाकी सवाल थोड़े से मतलब रेयर है, मतलब मिलेंगे नहीं मिलेंगे जरूरी नहीं है, बट ये सवाल पक्का मिलेंगे हमेशा। चलो तो देखो 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, बचा 90%, 60 वोट्स उसमें से इनवैलिड हो गए। ठीक है, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स
द विनर वॉज सपोर्टेड बाई 47% ऑफ ऑल द वोटर्स, ठीक है ना। चलो मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे ये विनर हो गया, ये लूजर हो गया, ठीक है। विनर को 47% वोट्स मिले किसके, टोटल के। तो टोटल के 47, टोटल के याद रखो यहाँ पे खाली वैलिड नहीं दिया, यहाँ पे टोटल दिया है, ठीक है ना, ऑफ ऑल द वोटर्स। तो विनर को 47% मिल गया, ठीक है। और 10% इसमें से दिया ही नहीं है, ठीक है, तो 10% ये हो गया। अब ये टोटल कितना परसेंट बन गया, 47% यहाँ पे मिला, 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो कितना हो गया 57% ना। तो बाकी बचा कितना बताना, 43% बचा बाकी, ठीक है। तो क्या ये 43% वोट लूजर को मिला होगा, गलती हो जाएगा बनाओगे तो। क्यों, क्योंकि अभी ये इतने वोट इनवैलिड भी तो हुए हैं। तो ध्यान से देखो 47% विनर को मिला, 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, टोटल कितना 57 हो गया, बचा 43%। इन 43% वोट्स में से क्या हुआ होगा, 60 वोट इनवैलिड हो गए होंगे ना। तो यानी कि जो लूजर को मिला होगा वोट वो 43% और माइनस क्या 60 वोट्स, ठीक है, इतने लूजर को मिले होंगे। अब देखो आगे क्या दिया है, एंड ही गॉट इतना वोट्स मोर देन हिज राइवल, यानी कि जो जीता है उसको अपने राइवल से 308 ज्यादा वोट्स मिले, यानी कि इसका मानो फिर हो गया दोबारा मेजोरिटी का हो गया, ठीक है, मेजोरिटी का। तो हमें यहाँ मेजोरिटी निकालना पड़ेगा, विनर को 47% है, इसको इतना परसेंट है, तो मेजोरिटी कितने की होगी बताना। मेजोरिटी बराबर, तो 47 में से घटाओ किसको, 47 में से 43% और माइनस क्या 60, तो क्या हो जाएगा घटाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3% और प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है ना, 3% प्लस 60, सॉरी 4% ना, 4% प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी मेजोरिटी कितने की आ गई 4% प्लस 60, बस बन गया सवाल। 4% प्लस 60, ये जो वैल्यू है ये किसका है, 308 का है, यानी इतना का मान 360 है, 308 है। तो बता रहे ये प्लस 60 उधर जाकर माइनस 60 हो जाएगा ना, तो 4% बराबर क्या आ जाएगा, जाके 60 माइनस करोगे तो 308 माइनस 60 यानी कितना 248, यानी कि 4% का वैल्यू कितना आ गया 48, और हमें निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है, बस निकल गया आप तो अब देखो 248 किसका 4% का मान हो गया, और हमें 100% का निकालना है, तो फिर वही रूल जिसका वैल्यू है नीचे, जिसका निकालना है उससे गुना, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, 4 से करेंगे तो, ठीक है ना, ये 62,200 वोट्स टोटल आ जाएंगे, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये जो मैंने स्टार मार्क दिया है इन सवालों को थोड़ा बार बार देख के समझना, ठीक है, ये सवाल पेपर में बार बार आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In an election, two candidates participated. 15% voters did not vote. इतना votes declared invalid. The winner got इतना vote, इतना valid votes. Okay. ठीक है ना, ये वही सवाल देखो यहाँ पे फिर जो इनवैलिड वोट्स है वो फिर वोट की संख्या में दे दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा सवाल में अंतर है कि पिछली बार वो जो 47 था वो टोटल का था, यहाँ पे वैलिड का दे दिया है, ठीक है ना। चलो इस सवाल को हम बनाएंगे, तो देख लो, तो वैलिड वोट का 57% किसको मिला है, फिर से देख लो, एक विनर है एक लूजर है। अब ध्यान से देखना, ये वैलिड वोट्स का 57% मिला है विनर को, इसको 57% हो गया। तो वैलिड वोट्स में से दो ही काम हुआ होगा, कुछ वोट विनर को मिला होगा और कुछ वोट लूजर को मिला होगा, क्योंकि इनवैलिड तो उसके पहले ही हो चुका है। ये टोटल वैलिड वोट्स की हम बात कर रहे हैं। तो वैलिड वोट्स अगर 57% विनर को मिला है तो लूजर को कितना मिला है 43%, ठीक है। तो अब बताना ऑन वोन बाई इतना वोट्स, मतलब ये भी फिर मेजोरिटी का मान हो गया। तो बताना यहाँ मेजोरिटी कितने की है, तो 57 माइनस 43 कितना आएगा बताना, 14% आएगा ना, हाँ 14%। तो यानी यहाँ मेजोरिटी 14% की है और यहाँ मेजोरिटी कितने की 1120 की, यानी 1120 किसका वैल्यू हो गया 14% का वैल्यू हो गया। अभी आगे देखते क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ द लिस्ट वॉज, अब लिस्ट में जो भी वोटर्स है उनकी संख्या निकालनी है, तो बस 14% का मान इतना है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, और ये टोटल कौन से वोट्स है, वैलिड वोट्स है, ठीक है ना, वैलिड वोट्स। तो यहाँ पे अगर हम 100 से गुना करवाएंगे, देखो 14% वैलिड वोट्स का 14% इतना है, तो 14% नीचे लिख दिया। अब अगर टोटल वैलिड वोट्स चाहिए तो 100% से गुना करवा देंगे, ठीक है ना, ये टोटल वैलिड वोट्स हो गया। अब ये टोटल वैलिड वोट्स में जितने इनवैलिड हुआ है 3900 उसको जोड़ दो। तो अब ये अगर वैलिड वोट्स में हमने इनवैलिड को मिला दिया तो ये क्या हो गया, टोटल जिन लोगों ने वोट दिया है। तो बताना 15% लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो कितने लोगों ने दिया था, यानी ये वैल्यू किसका हो जाएगा 85% का। और हमें टोटल निकालना है, टोटल कितने थे 100%, तो 100% का वैल्यू निकालना है बस। अब बन गया, अब इसको कटा लो, परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा, ठीक है ना, रेड से ही मैं कर रहा हूँ वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, 14 से ये 80 टाइम्स में, ठीक है, यानी ये कितना आ गया 8000, 80 में 100 से गुना करेंगे 8000 हो जाएगा, और 8000 में 3900 ऐड करोगे तो
11,900 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी फिर नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 11,900 किसका 85% का वैल्यू हो गया, 85% का। और हमें निकालना किसका है 100% का। परसेंट से फिर परसेंट कट जाएगा, 17 से कट जाएगा ये 5 बार में, 17 से ये 700 बार में, ठीक है ना। 5 से कटाओगे 20 बार में, यानी कितना हो जाएगा 14,000, ठीक है ना। इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th नंबर क्वेश्चन। क्या दिया, 3 कैंडिडेट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्शन। 21 पेज तक का क्वेश्चन, चलो कोई नहीं। फिर से क्या दे रहा है, 3 कैंडिडेट्स, अब यहाँ पे 3 कैंडिडेट आ गए, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, बनेगा वैसे ही। 3 candidates were participating in an election. The person in the third place got 20% of the total votes, while the difference between the votes of winner and the first runner-up was 20%. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि द पर्सन एट द थर्ड प्लेस गॉट 21%, थर्ड प्लेस। जैसे मान लो कि ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पहला प्लेस पे आया है, ये दूसरे प्लेस पे, ये थर्ड प्लेस पे, ठीक है ना, थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है। तो देखो क्या दे रहा है कि जो थर्ड प्लेस पे इसको कितना वोट मिला है 20%। पहले लिखो सवाल, पहले समझो क्या कह रहा है, ठीक है ना, समझ जाओगे बन जाएगा, ठीक है। वाइल द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ विनर एंड द फर्स्ट रनर अप, ठीक है, ये विनर हो गया तुम्हारा, और ये कौन हो गया फर्स्ट रनर। फर्स्ट रनर अप का मतलब क्या होता है, जो मतलब जो उसके नजदीक है विनर के, वो फर्स्ट रनर अप होगा, ठीक है। चलो तो क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ विनर एंड फर्स्ट रनर अप वाज 20% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है ना, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20% है, ठीक है। चलो यानी ए को बी से 20% ज्यादा वोट्स मिला है, ओके। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप वाज इतना, ठीक है ना, वेट अ सेक। देखो टोटल वोट्स हमारे पास यहाँ पे देखो, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। 20% वोट, हाँ, कुछ ना इनवैलिड हुआ है और ना ही कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है ना। सारे लोगों ने वोट दिया है और सभी वोट्स वैलिड है। तो टोटल कितने परसेंट वोट्स थे 100%। 100% में से अगर सी को 20% मिला, बताओ ध्यान से, सी को अगर 20% मिला तो बाकी ए और बी के लिए कितना परसेंट बचा होगा, 80% बचा होगा ना, ध्यान से देखना। यानी ए और बी को मिला के, यहाँ पे ए और बी को मिला के कितना परसेंट वोट्स मिला होगा 80%। कैसे, सी को मिला 20%, बाकी बचा 80%, वो किसको मिला होगा ए और बी को मिला के। अब देखना 80% को हमें ऐसे बांटना है ताकि इसमें 20% का डिफरेंस आए, तो बताना कितना हो जाएगा, 20 निकाल दो, 60 30 30, यानी कि 50 और 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे बांटना है देखो, मैं सिखा भी दे रहा हूँ। 80% टोटल है, और डिफरेंस 20 का बनाना है, जितना डिफरेंस बनाना है उतना परसेंट पहले निकाल दो, कितना बचा 60। अब इसको दोनों में बराबर बराबर बांट दो, तो कितना कितना हो जाएगा 30%, ठीक है, ये तरीका होता है। तो बताना दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे तो 30% इसको भी, ठीक है ना, 30 इसको मिल गया, और जो डिफरेंस 20 का था वो ए को 20 ज्यादा मिला था, तो 30 हो गया, इसको 20 ज्यादा मिला तो कितना हो जाएगा 20 ऐड कर दोगे, यानी ऊपर वाले को मिला कितना परसेंट 50%, और इसको कितना मिला 30%, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, देखो। तो इसको 50%, ये 20 वगैरह हटा सकते हो, इसको 50% मिला, इसको 30% मिला, इसको 20% मिला। अभी देखो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट रनर अप यानी कि बी की बात कर रहा है, एंड सेकंड रनर अप यानी कि सी की बात कर रहा है, दोनों के बीच का क्या दे रहा है, हाँ डिफरेंस दे रहा है 37,000। बताना दो, ये 37,000 एक्चुअल डिफरेंस है, और हमारा परसेंटेज डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में, ये 10% का, यानी ये 10% का वैल्यू हो गया ना, तो 10% का वैल्यू इतना है। तो हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर रिसीव, तो विनर को कितना मिला है 50%, यानी 50% का वैल्यू निकालना है। जिसका निकालना है उससे गुना, जिसका दिया उसको नीचे, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 5 से गुना करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना अरे 150 35 185, ठीक है ना, 1,85,000, ठीक है, इतने वोट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 candidates A, B and C participated in an election. 25% of the voters did not cast their vote. इतना votes polled were declared invalid, ठीक है। C got इतना वो valid votes, okay.
विच वर 40% मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है ना, विच वर दैट ऑफ बी, यानी बी से इतना ज़्यादा था। ओके चलो 3 लोग हैं, पहले बात करते हैं। निकालना क्या है, हु इज़ द विनर, विनर कौन है। ओके ए है, बी है, सी है। सबसे पहले ये बता दिया कि सी को कितना वोट मिला है, 2450 वोट्स। तो पहले तो लिख लो सी को 2450 वोट्स मिला। फिर क्या दिया है कि जो सी के वोट्स हैं वो बी से 40% ज़्यादा है, ठीक है ना, 20 से 40% ज्यादा, यानी बताना 40% ज्यादा की बात करें तो भी फ्रैक्शन में पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा, ठीक है ना। देखो फिलहाल समझ लो फ्रैक्शन क्या होता है। 40% ज्यादा के फ्रैक्शन की बात करें, देखो सी बी से 40% ज्यादा है, यानी कि 40% ज्यादा का फ्रैक्शन हो जाएगा 7/5, यानी कि सी का मान हो जाएगा 7 तो बी का मान होगा 5। अगर सी का मान है 7 तो बी का मान मतलब बी का मान अगर 5 है तो सी का मान कितना हो जाएगा 7। तो बताना यहाँ पे देखना, सी का मान 7 है, बी का मान 5 है, तो सी का ये 7 हो गया तो बी का निकाल सकते हैं ना इजीली हम, कितना हो जाएगा तो बताना। अब देख लो 2450। अच्छा यहाँ पे हु इज द विनर बताना है ना, तो ये जरूरी नहीं है निकालना ही पड़े, ठीक है ना, पहले देख लेते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पे। चलो तो ये किसका, ध्यान से देखो, ये सी का मान कितना है, सी का मान 7 है और इसका मान कितना है 5, हम निकाल सकते हैं इजीली। चलो आगे क्या दिया है, ए गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है ना, ए को सभी वोट का 40% मिला है, ठीक है, देखो ए को सभी वोट का 40%, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान से बन जाएगा, वेट से ए को देखो ध्यान, पहले टोटल वोट कितना था यहाँ पे 100%, ठीक है ना, 100% में से ए को कितना मिल गया 40%, ठीक है। बाकी बी और सी के लिए कितना परसेंट बचा, 60%, नहीं 60% नहीं बचा, 60% में से 6.66% क्या इनवैलिड भी हो गया है, यानी कि इसका खाली 6.66 हमें निकाल भी देना है, ठीक है ना। 6.66 की हम बात करेंगे तो 6.2 1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो वो चाहो तो निकाल भी सकते हो, बट मुझे लग नहीं रहा उसको निकालने की जरूरत है, ठीक है ना। देखो पहले तो 60% का निकालोगे, ठीक है, वैसे, और ठीक है ना, उसमें से ए को इतना वोट्स मिला है, ये इसका मान है, इसका मान ये निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है, चाहो तो निकाल भी लो, ठीक है ना। देख लो अगर 6.66% वोट्स इनवैलिड हो गए हैं तो 6.66 का फ्रैक्शन होता है ना कितना, 1/15 का, ठीक है, 1/15 का फ्रैक्शन होता है 6.66, यानी कि हर 15 वोट में से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बचा है 14/15। तो बताना ये 60% का 14/15 ही वैलिड बचा होगा ना, तो 60% गुने 14/15 कर देंगे, 15 से करेंगे तो 4 कट जाएगा, यानी कि एक्चुअल में B+6 को कितना परसेंट वोट मिला है, 56% वोट्स मिला है, ठीक है। अब बताओ 56% वोट्स को हमें कितना, इसे 5 और 7 में बांटना है, तो ये तो ऐसे ही साफ साफ दिख रहा है कि 5 और 7 में बांटेंगे तो 56 को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो दोनों के वैल्यू 40 से कम ही आएंगे, तो ये तो हमें कंफर्म पता चल गया कि ए यहाँ पे जीता है, ठीक है ना, ए यहाँ पे विन कर रहा है, ठीक है। लेकिन चलो अगर एक्चुअल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देख लो यहाँ पे 56% वोट्स है, ठीक है, और यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा हमें, 7 का वैल्यू इतना है तो 5 का निकाल लो, ठीक है। बेटे से हाँ 56% का मान इतना है, ठीक है ना, सबका ही निकाल दो, ठीक है, सबका ही निकाल दो। चलो देख लो टोटल 56 है, ठीक है ना, 5 और 7 में इसको बांटना है, देखना, तो 56 को 5 और 7 में बांटेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू है किसका 12 का, और हमें निकालना किसका है 5 का, लेकिन ये तो थोड़ा सा उटपटांग सा आ जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है ना, 7 से 12, कोई बात नहीं करो तो। ये टोटल 12 का वैल्यू हो जाएगा, हमें मान लो निकालना है अगर बी का परसेंटेज तो 5 का निकालना है, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 से तो कटेगा नहीं, ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे मत करो, वेट से पहले ऐसे ही निकाल लो, ठीक है। सी का 2450 है तो बी का कितना आएगा देख लो, तो यानी कि 2450 किसका वैल्यू है 7 का, देखो 7 का वैल्यू 2450, तो 5 का हमें निकालना है, 7 से कटाओ, और 7×21, 7×5 350, 350 में 5 से गुना करवाएंगे तो 1500 1750 हो जाएगा, तो बी को कितना मिला 1750। तो क्लियरली देख लो ना, इसको 1750, इसको 2450 और इसको 40% मिला है, और ये दोनों मिलाकर के कितना है, दोनों मिलाकर के 1750 और 2450 दोनों मिला के कितने हैं 56% है, तो दोनों मिला के 56% है, ठीक है। तो बस ऐसे भी निकाल सकते हो, मगर निकालना हो कि ये तो हम पता चल ही गया है कि ए जीता है यहाँ पे, ठीक है, ये 56% में 2 लोग हैं और अकेले इसको 40% मिला है, ठीक है ना। अभी ये भी है कितना कितना, जैसे मान लो 17 मतलब कि 1750 और 2450, ठीक है, तो अगर बांटेंगे तो दोनों के वैल्यू ही 40 से कम ही आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एग्जैक्टली वोट निकालना हो तो वो भी निकल सकता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे निकलता नीचे,
देखो अगर दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है, 7 4 11, मतलब 4100, 4200, ठीक है ना, 4200 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टोटल दोनों जोड़ेंगे तो 4200। अब 4200 कितने का मान है, 56% का है, ठीक है, और हमें निकालना कितने का है, 40% का। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है, 14 चौके 56, 14 तिया 42, 300 आ जाएगा, 4 से कटा हो गई है 10 बार में, देखना यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3000 आ गया, यानी इसको कितना मिला है, 3000। लो हमने एक्चुअल निकाल दिया, बट निकालना था नहीं सवाल में, ठीक है ना, पहले ही पता लगा था कि ए जीतेगा। इसको 3000 मिला, इसको 1750, इसको 2450, क्लियर है, तो क्लियरली ए जीता है यहाँ पे। 18 नंबर सवाल की बात करते हैं। इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स ए बी एंड सी, ए गॉट 35% ऑफ द टोटल वोट्स। चलो 3 लोग हैं ए बी सी, ए को टोटल वोट का 35% वोट्स मिला है, ठीक है ना, 35% ऑफ टोटल वोट्स। बी गॉट 54% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स, सी गॉट इतना वोट्स। अच्छा सी को तो दे दिया एक्चुअल में कि 5382 वोट्स मिला है, ओके। बाई हाउ मच वोट्स डिड द विनर विन फ्रॉम हिज कंटेस्टेंट, ओके। तो देखो ध्यान से, अगर 35% टोटल वोट्स हमारे पास कितने थे, 100%, 100% में 35% इसको मिले हैं, तो बाकी बी और सी को कितने मिले होंगे, 65%, ठीक है ना। तो बी और सी को मिला के यहाँ पे कितने मिले हैं, 65%। अब 65% का 54% इसको मिला है, देखो 65 का 54% इसको मिला है, तो बताना अगर 54% इसको मिला है तो इसको 65 को कितना मिला होगा, तो इसको मिला होगा 65 का कितना, 46%, ठीक है ना, 65 का 46%, और ये भी परसेंटेज में ही आएगा, याद रखना, ठीक है ना, परसेंटेज में ही आएगा, तो 46% इसको मिला होगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, बाई हाउ मच वोट्स डिड द विनर विन फ्रॉम हिज कंटेस्टेंट, ओके, कितने वोट से विनर जीता, यानी सबका वैल्यू हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, देख लो पहले इसका वैल्यू दिया है तो, हाँ देख लो, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर लो, हमने 65 यहाँ पे लिख ही दिया कि 65% को ही यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है ना, बी और सी में, तो 65% का, ठीक है, 65% का 46% इसको मिला और 54% बी को मिला, ओके। चलो तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख लो, यहाँ पे 5382 किसका वैल्यू है, 46% का, ठीक है ना, तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे, 54% का, ठीक है, ये पहले निकाल लो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल दिया है, कोई मतलब कि पॉइंट वगैरह में नहीं है, तो ये कट जाना चाहिए, ठीक है ना, तो कटाओ इसको 23 से, 23 से ही कटाओ, पहले 23 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, 23 दूनी 46, 7 78, 23 तिया 69, ठीक है, और 23 चौके 92, 234, 2 से कटाओ कितनी बार में कटेगा, 117 बार में, ठीक है, 117 गुने 54 वोट्स इसको मिले, 117 गुने 54 गुना करना पड़ेगा, या बिना गुना के ये बन जाएगा, गुना करना ही पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, ठीक है ना, तो गुना करना ही पड़ेगा। चलो तो 117 गुने 54, ठीक है, इसको गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कर दो, 13 9 9 से कर दो, 9 6 9 बचे 45 और 3 48, 13 से करवा दो, 13 78 के 8 हासिल 7, 13 104 और 7 111 हासिल 11 हो गया, 13 के 52 10 62 और 1 63, ठीक है ना, इसको मिला 6318, कैलकुलेट कर लो कहीं कैलकुलेशन गलती तो नहीं हुआ है। तो अगर बात करेंगे हम यहाँ पे 9 से 36 हासिल 3 9 बचे 45 और 3 48, ठीक है, फिर 13 70 से 71 का 7 13 104 और 7 111 हासिल 11 13 52, ठीक है, इसको वोट्स मिले हैं 6318, ठीक है ना, इसको इतने वोट्स मिले हैं, ठीक है, और उसके बाद से हम बात करें 35% की, बस देख लो अब तो इजीली निकल जाएगा, और क्या, अब तो बन ही गया सवाल, तो देख लो यहाँ पे, अब देखना ये टोटल मिला के, दोनों मिला के कितने परसेंट वोट्स हैं, 65%, दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना, 6000 5000 11, 11600 और 82 और 18 की बात करें तो मतलब 11700, टोटल वोट्स हो गए 11700, ये कितने परसेंट का वैल्यू है, 65% का, मैं निकालना कितने परसेंट का है, 35% का, बस परसेंट से परसेंट कट गया, 13 से कटाओगे, ठीक है ना, 13 पचे 65, ये 900 बार में, 5 से 7 बार में, ये कितना आ गया, इसके आ गए 9 7 63, 6300 वोट्स। तो
आप लोग ही बताओ कितने वोट से जीता है, कौन जीता है? तो जीता है बी, कितने वोट से? 18 वोट से। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, कोई बात नहीं। और ऐसे जो कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं ना, इनको करने का पेपर में तरीका क्या होता है? अच्छा, मैंने अभी अपने बारे में आप लोगों को बताया नहीं, थोड़ा सा बता दूं कि मेरा ना, मैंने पहले ही सीजीएल 2022 निकाला है, ठीक है। सीजीएल 2022 मेरा निकला था, ठीक है। और उसके बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ा तो रही हूँ, ठीक है। चूंकि मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने निकाला है, तो मैं उन सारी जगहों पे भी गाइड कर सकता हूँ ना। मतलब कि मेंटोरशिप भी मैं कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि अगर कोई परेशानी हो रही है जैसे आप लोगों को, जैसे मान लो कि मॉक देते टाइम कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। या कहीं पे कुछ लग रहा है कि मॉक दे रहे तो नंबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। या कोई कोई पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आप लोग मुझसे वो भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैं उसमें उसमें भी गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि उन सारी परिस्थितियों से मैं गुजर चुका हूँ, ठीक है। गुजरने के बाद मैंने 2022 में निकाला था, ठीक है। तो ये पूछ सकते हो। चलो, जब इसका 18 आ गया, अब इसको मैं क्या बता रहा था कि ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या होता है कि जो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं ना, इनमें बस जल्दीबाजी मत दिखाओ। इनमें वही जीतता है, वही टॉपर होता है जो आसानी से, मतलब धीरे धीरे और एक बार में सवाल को बना ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती करोगे और एक ही सवाल को 10 बार बनाओगे, फिर कहानी खत्म हो गई। तो एक बार बनाओ, धीरे धीरे बनाओ, लेकिन एक बार में खत्म कर दो, बस तुम टॉपर हो, रैंक 1 के लायक हो। दिमागी बात रखना। देखो अगला क्या दे रहा है। अब ये थोड़े से, मतलब थोड़े से ये, इन सवालों को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार मार्क नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। थोड़े से रेयर है, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो मैंने ले लिया इन सवालों को। 1,000 people voted on a referendum, but after some discussion, the opponents increased by 100%। यानी कि चलो 1,000 लोग थे, ठीक है। 1,000 लोगों ने, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, कहीं मतलब किसी मत पे अपना वोट दिया, ठीक है ना, अपना अपना मतलब वोट दिया। लेकिन डिस्कशन के बाद क्या होगा कि ओपोनेंट की संख्या ना 100% बढ़ गई, एंड द मोशन वाज देन रिजेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी 2 times as great as that by which it was formerly passed। ओके, तो चलो मान लो 1,000 लोगों ने टोटल वोट दिया है, ठीक है ना। अब हम इससे मान ले रहे हैं कि अगर अगेंस्ट, चलो ये बात कर ले रहे हैं अगेंस्ट की, ठीक है, अगेंस्ट की, ठीक है ना। तो हमने मान लिया अगर अगेंस्ट में के लोगों ने वोट दिया है, कितने के लोगों ने, तो बताना अगर अगेंस्ट में के लोगों ने वोट दिया है, तो इसके हक में, इसके मतलब इसके फैसले में, इसके सपोर्ट में कितने लोगों ने दिया होगा? सपोर्ट में दिया होगा 1,000, 1,000 माइनस के, ठीक है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। तो के हमने माना कि अगेंस्ट में पहले के लोगों ने वोट दिया था, तो 1,000 माइनस के लोगों ने इसके सपोर्ट में वोट दिया होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोबारा बाद में क्या हुआ कि जब डिस्कशन के बाद फिर हुआ कि जो ओपोनेंट्स की संख्या थी ना, के की जो संख्या थी वो 100% बढ़ गई। 100% बढ़ने का मतलब दुगना हो गई, ठीक है। तो अगर अभी के है तो बाद में कितनी हो गई? 2 के। तो बताना टोटल वोट्स 1,000 ही है, लेकिन अभी 2 के यहाँ पे अगेंस्ट हो गए, तो इसके सपोर्ट में कितने बचे? तो 1,000 माइनस 2 के, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि अब जब ऐसा हुआ, तो द मोशन वॉज देन रिजेक्टेड, ये मोशन को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट होने का मतलब कि ये पास नहीं हो पाया, ठीक है ना, बाई ए मेजोरिटी। मेजोरिटी पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। 2 times एज ग्रेट एज दैट बाई विच इट वॉज फॉर्मरली पास। ओके, पहले पास, तो पहले अगर ये ध्यान से देखना, पहले पास हो गया था। पहले पास होने का मतलब क्या है कि पहले इसके सपोर्ट में ज्यादा लोगों ने वोट दिया था। पास होने का मतलब क्या है? पास होने का मतलब है कि पहले इसके सपोर्ट में ज्यादा लोगों ने वोट दिया था और अगेंस्ट में कम दिया था, अभी तो पास हुआ होगा। तो बताना यहाँ पे मेजोरिटी कितने की थी, तो यहाँ पे मेजोरिटी थी कितने की? मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया, इसमें से घटाएंगे, तो घटाओ 1,000 माइनस के करोगे तो कितना आ जाएगा? मेजोरिटी आ जाएगी 1,000 माइनस 2 के, ठीक है। और अभी दूसरी बार में क्या हो कि रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि इसके अगेंस्ट में ज्यादा वोट पड़ गए और इसके सपोर्ट में कम वोट पड़े। तो यहाँ पे मेजोरिटी कितने आ जाएगी? तो मेजोरिटी हो जाएगी कितना? 2 के माइनस 1,000 और प्लस 2 के, यानी कितना हो जाएगा? 4 के माइनस 1,000। अब क्या बोल रहा है कि अभी जो बाद वाली मेजोरिटी है ना, वो पहले वाली मेजोरिटी की दुगनी है। बस बन गया सवाल। ये थोड़ा इक्वेशन वाले सवाल है, ठीक है ना, इक्वेशन से ही बनते हैं ये सवाल। चलो, तो जो बाद वाली मेजोरिटी है, ये वाली मेजोरिटी जो है, यानी 4 के माइनस 1,000, ये पहले वाली मेजोरिटी की दुगनी है। देखो क्या बोल रहा है कि एंड रिजेक्टेड बाई मेजोरिटी, यानी बाद वाली जो मेजोरिटी है वो 2 times है किसकी? पहले वाली की। तो पहले वाले की ये मेजोरिटी, पहले वाले की, जैसा कि जो बाद वाली मेजोरिटी है ये पहले वाली की दुगनी है, ठीक है ना, बराबर। अब पहले वाली कितनी है? पहले वाली है 1,000 माइनस 2 के, इसका दुगना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, कहानी खत्म। तो 4 के माइनस 1,000 इज इक्वल टू 2,000 और माइनस 4 के, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा के पेज से बाहर चला गया है।
ठीक है ना, 4K। ठीक है, यहाँ पे 4K को हम अगर 4K को इधर लाएंगे तो इधर बन जाएगा 8K। ठीक है, अब माइनस चेक प्लस 3000 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी K का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 से कटाओगे तो, 8 से अगर हम कटाएंगे तो अगर हमें 8 से कटाइए, 8 है, याद रखना, 8 है। 8 से अगर हम कटाएंगे तो 24, 56, 375। ठीक है, के का वैल्यू 375 आया। अब देखो क्या पूछ रहा है, पहले वो देख लो, के आ गया 375। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल वोटेड अगेंस्ट, वोटेड अगेंस्ट, क्या थोड़ा सवाल का पार्ट, हाँ, हाउ मेनी पीपल वोटेड अगेंस्ट दी इनिशियल रेफरेंडम, यानी कि पहले जो रेफरेंडम हुआ था उसमें कितने लोगों ने वोट दिया था, के लोगों ने, और बाद में कितने लोगों ने, टू के ने। तो बोल रहा है कितने लोग अपने मतलब अगेंस्ट, मतलब कितने लोग अपने अपने मतलब क्या फैसले से हट गए, बदल गए। तो बताना, पहले के था बाद में टू के, तो कितने लोग हटे, के ना, बस के का मान है 375 बताना, बस वही आंसर हो गया। तो कितने लोग अपने फैसले को बदल दिया, तो के लोगों ने, देखो के पहले लोगों ने दिया था, बाद में टू के लोगों ने दिया। ठीक है ना, तो कितने लोग बदल गए अपने फैसले से, तो के लोग बदल गए। ठीक है, वेट अ सेक, पहले के लोग थे, अभी टू के लोग हैं, हाँ, तो के लोग ज्यादा हो गए, मतलब के लोग बदल गए। ठीक है, 375 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही सवाल, और इसके बाद से और एक बचा। देखो, इन एन इलेक्शन 3/7 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर ए। ओके, अब ये भी सवाल थोड़ा सा जब बार बार तो नहीं आता है, बट पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, ए एंड द रेस्ट प्रॉमिस वोट फॉर बी। ओके, पहले देख लो, 3/7 का मतलब क्या हो गया, किसी इलेक्शन में मान लो दो लोग हैं, ठीक है ना, ए और बी। ठीक है, उसमें से क्या बोल रहा है कि 3/7 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर ए। ए को ना, 3/7 का मतलब क्या हो गया, 3/7 का मतलब हो कि 7 में से 3 लोगों ने ए को वोट देने के लिए बोला। बताओ, 7 में से अगर 3 लोगों ने ए को वोट देने के लिए बोला, तो बी को कितने लोगों ने दिया होगा, मतलब बोला होगा, 4 लोगों ने। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो आगे क्या बोल रहा है, एंड रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर बी। ओके, ऑफ दीज ऑन लास्ट डे, ठीक है ना, मतलब आखिरी दिन 12% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस। ओके, अब यहाँ पे फर्दर परसेंटेज, तो ये वही सवाल होगा जो हम इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर बनाते हैं ना, कि ऐसे अगर रेशियो मिल जाए तो इसमें दो दो जीरो लगा दो, ताकि फर्दर परसेंटेज निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, अब आगे देखो क्या क्या परसेंटेज बोल रहा है। ऑन लास्ट डे 12% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिसेस टू वोट फॉर ए, यानी ए को जितने लोगों ने वोट देने के लिए बोला था, इसमें से 12% लोग क्या हो गए, मुकर गए, पीछे हट गए, और उन लोगों ने किसको वोट दे दिया, बी को। तो देखो, 300 का 12% कितना होगा, तो 12 या 36, इससे 36 लोग क्या हो गए, निकल गए। अब यहां से अगर 36 लोग निकल गए, तो ये 36 लोग यहाँ पे आके जुट जाएंगे ना, क्योंकि जो यहाँ से निकलेंगे वो यहाँ पे वोट देंगे, दो ही लोग हैं यहाँ पे। चलो, और क्या बोल रहा है, एंड 20% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिसेस टू वोट फॉर बी, और बी के 20% लोग, मतलब यहाँ से कितने निकलेंगे, 20 20 चौके 80, वेट से 40 दूनी 80, ठीक है ना, हाँ, तो 20 चौके 80 हो जाएगा। यहाँ से 80 लोग निकले, यहाँ से 80 लोग अगर निकले, तो यहाँ पे 80 आगे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइनल में क्या हुआ कि 234 वोट से ए क्या हो गया, हार गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालो। ओके, देखो, तो देखो ध्यान से, यहां से अगर हम बात करें तो 80 + 80, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस को कैलकुलेट करेंगे तो 80 में से 36 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 44 बचेगा ना। हाँ, ये 344, 344। ठीक है, यहाँ से 44 माइनस करो, कितना बच जाएगा, 356। ठीक है, देख लो, तो ए को मेरा टोटल 344 वोट्स और बी को मेरे 356, तो कितने वोट से ये हारा है, ये बताओ, यहाँ पे कितने वोट से हारा है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल सवाल में 234 वोट से हारा है, 234 वोट से, और हमारे डेटा में कितने वोट से हारा है, तो 44, 12 से ना, मेरे से, हाँ 12 से, हमारे डेटा में जो हारा है वो 12 से, यानी कि 234 किसका मान है, 12 का। निकालना किसका, टोटल नंबर ऑफ वोट्स का, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 300 और 400, 700 का वैल्यू निकालना है। ये 12 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, 6 से कट जाएगा, 4 3 7 2 9, 6 से कट जाएगा, 6 2 12। ठीक है, 6 3 18, 6 9 54। ठीक है, 2 से कटेगा ये 350 बार में। ठीक है ना, इसको गुना करना पड़ेगा, कोई नहीं, कर लो, 5 9 25, 5 जीरो, तो 5 जीरो दोनों में है। ठीक है, तो करना ही पड़ेगा, 5 जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो गुना करवाना ही पड़ेगा, कम से कम 2 अंक तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल लो 2 अंक, 5 9 45 के 5, मतलब एक जीरो। ठीक है, जीरो के बाद 2 अंक, और 5 9 45, कैरी 4 हो गया। ठीक है, फिर 5 3 15, 4 19, और 9 3 27, 27 10 37, और 9 46।
ठीक है ना, 65 आएगा, 650 लास्ट में आएगा, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, आखिरी सवाल है ये, ठीक है ना। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन। ठीक है, 85% लोगों ने वोट दिया, ओके। 10% of the votes cast were declared invalid if there were 3 lakh people on the electoral roll and Dharam secured itna valid votes. Okay, what percentage of the total number of valid votes did Dharam secure? Valid votes, चलो देखो, तो टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं, 3 लाख। ठीक है ना, 3 लाख में से ध्यान से देखना क्या दिया, 3 लाख में से खाली 85% लोगों ने वोट दिया है। ठीक है ना, तो इसका 85% निकाल दो। तो 85% का फ्रैक्शन चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट मैं फ्रैक्शन अभी मान के चलो तुम लोग, आप लोगों को नहीं आता है, तो मैं फ्रैक्शन ही लिख रहा हूँ। 85% लोगों ने क्या किया, वोट दिया, तो 85/100। अभी कैंसिल आउट मत करो, सबसे आखिर में करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब इसमें से भी 10% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ओके, तो बचे कितने, 90%, तो इसका फिर 90% बच गया। ओके, अब ये टोटल वैलिड वोट्स हो गया। ठीक है, इस टोटल वैलिड वोट्स का पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट है, तो चलो, तो बन ही गया। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जिसका परसेंटेज पूछता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, बटे के ऊपर। ठीक है ना, जिससे तुलना करता है उसको कहाँ लिखते हैं, बटे के नीचे, तो ये हो जाएगा, ये बटे के नीचे। ठीक है, तो कुछ कटा लो पहले, जो कट रहा है उसको, 2 और 2, 4 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 4 जीरो एक कट गया, तो क्या क्या बचा, बचा 30 × 85 × 90। ठीक है, और इंटू क्या कर देते हैं, 100। ठीक है ना, ये परसेंटेज वैल्यू आएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये 0 और 0, ये 2 जीरो और कट जाएगा। ठीक है ना, अब अगर डेसिमल में तो वैसे आया है, बट देख लेते हैं पहले, 5 से कटाओ, 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 17 बार में। ठीक है ना, 7 7 14 17 कटा, 3 से पहले कटा दो, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 9 27। ठीक है, ये किससे कटेगा, 17 से कटेगा या 9 से कटेगा, 9 से तो कट जाएगा, 9 से कटा लो पहले। 9 से कटाएंगे तो 9 5 45 और 9 का 9, 17 से कट जाएगा 3। बस आ ही गया, 20 दिया कितना, 60% है टोटल का। देखो, ये 3 और ये 20 कितना हो गया, 60। बस, तो यही था। अगर आप लोग इन सवालों को बार बार रिवीजन कर लेते हो तो इससे बाहर सवाल किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये मैंने सारे सारे पेपर में से, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, सबका मैंने पेपर देख करके, और काफी मतलब काफी पहले 19 मतलब 2000 2002 3 4 वहां तक के भी सवाल मैंने लिए हैं, देखे हैं। ठीक है ना, तो मैंने सारे सवाल देख के लिया। अगर इतना आप लोग बार बार बना लेते हो तो इलेक्शन के सवाल आप लोगों से कभी नहीं छूटेंगे। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो पता ही है क्या करना होता है सपोर्ट करने के लिए, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, अच्छा लगे तो। ठीक है ना, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टू योर चैनल एक्चुअली। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर अच्छा लगे, लगता है कि किसी और को शेयर करने से अच्छा होगा, तो शेयर भी कर सकते हो। चलो, सी यू देन इन नेक्स्ट लेक्चर।